अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास लेक्चर नंबर 25, इसके अंदर आपका टॉपिक होगा कैपेसिटर। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को डिस्कस किया। लेटर ऑन आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस किया। तो अब उन सारों को डिस्कस करने के बाद अब जो आपके पास टॉपिक आया वो है आपके पास कैपेसिटर। तो अब बेसिकली कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स कि इससे पहले आपने चार्ज पढ़ा कि चार्ज क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पे कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करती है, आपके पास स्टोर करती है। ओके, अब यहाँ पे फिर एक एमसीक्यूज आता है कि डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मीन्स कि ये कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, या कौन सी डिवाइस है? तो बेसिकली ये कौन सी डिवाइस है? आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इट मीन्स कि कैपेसिटर क्या हुआ? कैपेसिटर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद अब आपके पास आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो बेसिकली जैसे यहाँ पे आपके पास वर्ड दिए गए हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हैं 3 वर्ड्स हैं। सबसे पहले है पैरेलल, मीन्स कि जो भी आपके पास चीज़ें होंगी वो दोनों क्या होंगी, मतवाजी। उसके बाद है प्लेट का क्या होगा, मीनिंग कि वहाँ पे क्या होंगी, 2 होंगी। और साथ क्या आ जाएगा, कैपेसिटर। इट मीन्स कि यहाँ पे कैपेसिटर की कौन से आपके पास टाइप होगी, जो पैरेलल प्लेट होगी। तो अब सबसे पहले क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स। मीन्स कि यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास 2 कंडक्टर्स होंगे जो पैरेलल प्लेट्स की क्या फॉर्म के अंदर होंगे, प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या किए गए होंगे, करीब रखे गए होंगे, एंड सेपरेटेड बाय वैक्यूम, एयर और सम डाई इलेक्ट्रिक। मीन्स कि इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा, किस चीज़ से? वैक्यूम से सेपरेट कर दिया जाएगा, या एयर से वहाँ पे रखी जाएगी, या कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक इन दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सपोज अगर आपके पास फर्स्ट वन प्लेट ये है, सेकंड वन प्लेट ये है, तो यहाँ पे अब इन दोनों के इन बिटवीन क्या किया गया, एयर को इंट्रोड्यूस। तो बेसिकली यहाँ पे एयर जो होगी वो क्या करेगी, एज ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे बिहेव करेगी। ओके, सच अ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऐसे जो कैपेसिटर होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएंगे। वर्किंग, व्हेन द प्लेट्स ऑफ सच कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V। मीन्स कि अब यही जो प्लेट्स होंगी कैपेसिटर की, इनको अगर बैटरी के वोल्टेज V, अब बैटरी होगी जिसका वोल्टेज आपके पास क्या होगा, V होगा, उसके साथ इनको क्या किया दिया जाए, अटैच कर दिया जाए। द रेस्पेक्टिव प्लेट्स एक्वायर चार्जेस रेस्पेक्टिवली। तो वो जो रेस्पेक्टिव दोनों प्लेट्स होंगी, मीन्स कि जो एक प्लेट होगी और दूसरी प्लेट, वो दोनों क्या करेंगी, चार्ज को एक्वायर करेंगी। These charges appears on the inner surface of the plate due to attraction. Means कि important point, these charges appears in the inner surface of the plate due to attraction. Means कि अगर ये जो 2 प्लेट्स हों तो इन दोनों प्लेट्स के इनर साइड के ऊपर चार्ज क्या होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। Why? क्योंकि क्या हो रही होगी, वहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके इन प्लेट्स की इनर साइड के ऊपर चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आ गई डायग्राम क्या हुआ कि आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स, ये पॉजिटिव क्योंकि आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको अटैच किया, ये नेगेटिव क्योंकि आपने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया। अब बेसिकली जो चार्जेस इंट्रोड्यूस होंगे वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, मीन्स के इनर सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस होंगे, वाई? बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से इनर साइड पे क्या हो रहे हैं, आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो होगा, ये एज ए स्विच के तौर पे बिहेव करेगा, एज स्विच को शो कर रहा है। मीन्स कि जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो वो क्या, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और जब आप स्विच ऑफ करेंगे मीन्स कि ओपन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन। नाउ अब बेसिकली चार्ज जो स्टोर होगा इन 2 प्लेट्स के ऊपर, वो बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल V, या आपके पास जो आप V वोल्टेज अप्लाई करें उसकी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टोर होगा। तो इट मीन्स कि आप क्या कहेंगे कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
मीन्स के चार्ज जो होगा वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। अब एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब आप रिमूव करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इक्वल साइन आएगा और साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो यही वैल्यूज अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो क्या आपके पास होगा, C। तो क्या आएगा, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपके पास C जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, जिससे आप क्या कहेंगे कि वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगी। अब बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कैपेसिटेंस का। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी और कैपेबिलिटी, मींस के टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दोनों का क्या होगा आपके पास सेम मीनिंग होगा कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी मींस के किसी चीज़ के अंदर एबिलिटी, सलाहियत ऑफ द कैपेसिटर, किसी की कैपेसिटर की टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, कि जितना कैपेसिटर चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो वो इसके बेसिकली क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज फैराड। इसका यूनिट क्या होगा आपके पास, फैराड होगा। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर होगी, बेसिकली कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन थ्री बेसिक फैक्टर्स। फर्स्ट वन, ज्योमेट्री ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की ज्योमेट्री के ऊपर, आइदर वो पैरेलल प्लेट है, आइदर वो आपके पास सिलेंड्रिकल है, आइदर वो आपके पास स्फेरिकल है, कौन सा कैपेसिटर है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर बेस करेगा। सेकंड वन, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, कि दो प्लेट्स के इन बिटवीन जो मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया गया, आइदर आपने एयर को इंट्रोड्यूस करवाया है, कोई वैक्यूम को इंट्रोड्यूस करवाया है, या कोई भी आपने सर्टन उसके अंदर कोई मीका या कोई इस तरह से आपने कोई भी जो मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहा होगा, डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस। और थर्ड वन होगा सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, कि प्लेट्स को जितना सेपरेट किया जाएगा उसके ऊपर वो क्या कर रही होगी, उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। लेटर ऑन कि अब आपके पास इसका यूनिट किस तरह से, 1 फैराड किस चीज की इक्वल होगा, C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो अब बेसिकली Q क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, V क्या है आपके पास, पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। तो 1 फैराड किस चीज की इक्वल होगा, कूलम पर वोल्ट की इक्वल होगा। तो अब समटाइम्स कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास, C इंटू V माइनस 1। तो ये बेसिकली क्या होगा आपके पास, कूलम पर वोल्ट। तो अब 1 फैराड की डेफिनेशन क्या होगी, इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या अगर 1 कूलम चार्ज आप कैपेसिटर की प्लेट्स को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करे, 1 वोल्ट, तो वो बेसिकली किस चीज की इक्वल होगा, 1 फैराड की इक्वल होगा। तो अब बेसिकली 1 फैराड, या आपके पास सिंपल जो फैराड है ये लार्ज यूनिट है। तो अब आप जो प्रैक्टिकल यूज के लिए आप क्या करते हो, यूनिट यूज करते हो, तो वो कौन से हैं आपके पास, 1 माइक्रो फैराड विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैराड, और 1 पिको फैराड विच इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 फैराड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।